नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइन। राजस्थान में बीजेपी के नेता भले ही ये कहते घूम रहे हों कि चुनाव किसी चेहरे पर नहीं बल्कि कमल के निशान पर ही होगा, लेकिन चुनाव माथे पर आते आते उनको भी ये साफ लगने लगा है कि सत्ता में आना वसुंधरा राजे के बिना आसान नहीं है। भले ही मध्य प्रदेश में वसुंधरा राजे की छोटी बहन यशोधरा राजे से बीमारी के बहाने चुनाव ना लड़ने और महल में विराजने की घोषणा करवा दी गई हो, या फिर गुजरात में टिकट काट कर घर बिठा दिए गए ताकतवर नेता नितिन पटेल को राजस्थान में उप प्रभारी जैसी मामूली पद पर बिठाकर ये साफ संकेत दे दिए हो कि केंद्र के सामने किसी की मनमर्जी नहीं चलती। लेकिन राजस्थान में ना तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गुजरात है और ना ही मध्य प्रदेश, जहां पर मोदी के कहने पर विधानसभा में सीधे सीधे वोट पड़ जाएं और बीजेपी आसानी से सत्ता में आ सके। दरअसल अशोक गहलोत ने अपनी रणनीतिक कौशल के जरिए राजनीति में खुद को इतना बड़ा बना लिया है कि पार्टी के भीतर ही कांग्रेस आलाकमान भी अब उनके लिए कोई चैलेंज नहीं है। धड़ाधड़ शुरू की गई धमाकेदार जन लाभकारी योजनाओं के जरिए जनता को अपने साथ जोड़कर खुद के लिए एक ऐसा राजनीतिक कवच निर्मित कर लिया गया जिसके कारण बीजेपी का सत्ता में आना उतना आसान नहीं जितना बीजेपी के नेता कह रहे हैं। राजनीति में इसी मुश्किल मोड़ पर वसुंधरा राजे बीजेपी की राजनीतिक मजबूरी बन रही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले ताकतवर गृह मंत्री अमित शाह तक कोई तरकीब तलाशने में व्यस्त है कि आखिर वसुंधरा राजे के बिना गहलोत को गुड़काकर राजस्थान में बीजेपी को सत्ता में कैसे लाया जाए। पहले थोड़ा इतिहास में झांकते हैं। राजस्थान में वर्ष 1993 में बीजेपी ने भैरों सिंह शेखावत लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, मगर उनको हराकर वर्ष 1998 में कांग्रेस से जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद से लगातार हर 5 साल बाद एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकारें बनने का सिलसिला चल गया। इन 5 चुनावों में 3 बार कांग्रेस से अशोक गहलोत तो 2 बार बीजेपी से वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही है। हर 5 साल बाद सत्ता के बदलने की कहानी जारी रही है। जनता ने भी इसे एक ट्रेंड के रूप में अपने भीतर उतार लिया कि जो सरकार है उसे लगभग बदलना ही है। राजस्थान में अपने दम पर बीजेपी को बहुमत दिलाने वाली 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करवाने की कोशिश में कई साधना, आराधना और जब तब भी किए हैं, लेकिन बीजेपी आलाकमान चुनाव सिर पर होने के बावजूद यह आकलन करने में लगा है कि क्या वसुंधरा के बिना चुनाव जीता जा सकता है या नहीं। राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 73 विधायक जीते थे। इनमें से लगभग आधे वसुंधरा समर्थक हैं जो वर्तमान में विधानसभा में बैठे हैं और फिर से उम्मीदवारी भी चाह रहे हैं। बीजेपी का चतुर आलाकमान यह दिखा तो नहीं रहा, लेकिन उसे डर जरूर सता रहा है कि अगर वसुंधरा को हाशिए पर लाया गया तो गहलोत के मुकाबले कहीं बीजेपी सत्ता की दौड़ में बैठ ना जाए, क्योंकि अशोक गहलोत इस बार इतिहास बदलने की कोशिश में चुनावी मुद्रा में मैदान में खड़े हैं और प्रदेश की जनता में अपनी इस बार की योजनाओं और अपने लाभ देने वाले जन कार्यों के जरिए फिर से आने की धारणा को प्रबल कर चुके हैं। बीजेपी आलाकमान का एक और डर ये भी है कि वसुंधरा को दरकिनार करने और गहलोत के बढ़ते कद के कारण त्रिशुंग विधानसभा की सूरत में वसुंधरा राजे कांग्रेस के समर्थन में कोई ऐसा ही खेल न कर दें जैसे मध्य प्रदेश में उनके भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के लिए किया था। खैर, आपको क्या लगता है कि अगर वसुंधरा को सीएम चेहरा नहीं बनाया गया तो क्या बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है वो? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।